ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्ण। हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण यात्रा प्रसंग को सुन रहे हैं। सुबह के सत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग प्रारंभ हुआ, उसका लगभग 80% पूरा भी हो गया है, जिसमें राय रामानंद और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्यमय तत्व पर विवेचन हुआ है। वक्ता है राय रामानंद और श्रोता है श्री चैतन्य महाप्रभु। राय रामानंद साक्षात विशाखा जी के अवतार हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु राधा भाव भावित स्वयं ब्रजेन नंदन है, श्री कृष्ण। अर्थात श्रीमती राधा रानी के मूड में वो अपने प्रिय सखी विशाखा से सुन रहे हैं। उसमें साध्य साधन के विषय में चर्चा हो रही है। क्या साध्य है, अपने जीवन में हमें क्या प्राप्त करना है, जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, इसका क्रमशः वर्णन हम लोग सुबह के सत्र में सुने। श्री चैतन्य महाप्रभु सब कुछ सुनने के बाद कहने लगे कि आप जो अभी वर्णन किए वह साध्य की अवधि है और आपकी कृपा से मैं उसको जान गया। लेकिन साध्य वस्तु साधन के बिना कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। साध्य वस्तु साधन बिना केह नहीं पाए, कृपा करी कह राय पावार उपाय। कोई भी साध्य वस्तु बिना साधन के प्राप्त नहीं किया जा सकता। हे राय रामानंद जी, आप कृपा करके उस साध्य को प्राप्त करने का उपाय बताइए। राय कहे जेई कहाऊ सेई कही बानी, की कहिए भाल मंद किछु ही न जानी। राय रामानंद जी कहते हैं कि जो आप मुझसे कहवा रहे हैं वही मैं बोल रहा हूं। अच्छा बुरा क्या है यह मैं कुछ नहीं समझ रहा हूं। त्रिभुवन मध्य छे हय कौन धीर, जे तुम्हार माया नाटे हय वेक स्थिर। हे प्रभु, इस त्रिभुवन में कौन ऐसा धीर व्यक्ति है, ऐसा विद्वान व्यक्ति है जो आपके माया के नाट को जान सकता है और आपकी माया को देखकर सुनकर समझ सकता है। मेरे दृष्टि में ऐसा कोई नहीं है। मोर मुखे वक्ता तुम्ही हऊ श्रोता, अत्यंत रहस्य सुन साधनेर कथा। मेरे मुख से जो कुछ भी बोला जा रहा है उसके वक्ता आप हैं और प्रत्यक्ष रूप में आप ही श्रोता हैं। अत्यंत रहस्य की बात आप सुनिए, मैं उसको सुना रहा हूं। राधा कृष्ण लीला यही अति गूढ़तर, दास वात्सल्यादि भावे ना है गोचर। एक विशेष बात हम लोग सुनने जा रहे हैं जिसका अधिकारी हम में से कोई नहीं है। मैं तो नहीं हूं, हो सकता है आप लोगों में से कोई हो। फिर भी एक लोभ है कि शायद इसको सुनकर इस स्तर के लोगों को लाभ हो जाएगा। कभी कभी व्यक्ति बिना समझे भी कुछ बोलता है, रटा रटाया देखकर पढ़कर, तो समझने वाला समझ लेता है। केवल मैं पढ़ रहा हूं कृष्णदास कविराज के शब्दों को और राय रामानंद के भाव को, मंतव्य को। एक विशेष बात कहने जा रहे हैं। राधा कृष्ण लीला यही अति गूढ़तर, दास वात्सल्यादि भावे ना है गोचर।
ये राधा कृष्ण की जो निगूढ़ लीला है वो दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से समझ में नहीं आता। सबे एक सखी गणे रिहार अधिकार, इसमें तो केवल सखियों का अधिकार है। सखी हईते है ये लीला विस्तार, सखियों के कारण ही राधा कृष्ण की लीला संभव हो पाता है। सखी बिना ये लीला पुष्टि नहीं है। सखी लीला विस्तारिया सखी अस्वादय, इस लीला को गोपियां ही पुष्ट करती हैं, गोपियां ही विस्तार करती हैं, गोपियां ही आस्वादन करती हैं। सखी बिना ये लीला अनेर नहीं गति, गोपियों के अलावा इस लीला में और किसी का प्रवेश नहीं है। सखी भावे जे तारे करे अनुगति, उन सखियों का जो अनुगत्य स्वीकार करता है गोपी भाव में, वो उसमें प्रवेश करता है। राधा कृष्ण कुंज सेवा साध से ही पाए, से ही साध्य पाईते यार नहीं को उपाय। राधा कृष्ण के कुंज सेवा को जो सखी भाव से इन सखियों का अनुगत्य स्वीकार करता है प्राप्त कर सकता है, अन्यथा इस साध्य को प्राप्त करने का और कोई उपाय है ही नहीं। सखीर स्वभाव एक अकथ्य कथन, सखीर स्वभाव का एक कथा है, कहने लायक नहीं है। क्यों? समझ में नहीं आएगा। कृष्ण सह राधिकार लीला जे कराए, निज सुख हईते ताते कोटि सुख पाए। राधा और कृष्ण का मिलन कराते हैं, उनको देखकर खुश होते हैं। राधा र स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्प लता, राधा श्री कृष्ण के प्रेम कल्प लता के स्वरूप हैं। सखी गण है तार पल्लव पुष्प पाता, उस कल्प लता में पत्ता रहता है और पुष्प रहता है और डाली रहती है। तो ये सखियां जो है, कोई उसके डाल है, कोई उसके पत्ता है, कोई उसके पुष्प है। कृष्ण लीलामृत यदि लता के सिंचाए, निज सुख हईते पलवादेर कोटि सुख है। कृष्ण की लीला कथा जो है वो लता को सींचने वाला जल है। वो लता सिंचित होती है कृष्ण कथामृत से, कृष्ण लीलामृत से। जब कृष्ण कथा सुनती हैं वो लताएं, सखियां, गोपियां, तब उनको बहुत प्रसन्नता होती है। यद्यपि सखीर कृष्ण संगमे नहीं मन, तथापि राधिका यत्ने कारा न संगम। यद्यपि सखियों को कृष्ण के साथ संगम की कोई इच्छा नहीं होती अपने तरफ से, फिर भी राधा यत्न पूर्वक सखियों का कृष्ण के साथ संगम कराती हैं। कहती है आओ रहो, इनके साथ रहो, तब वो रहती हैं। वो अपने लिए कुछ नहीं सोचती। नाना छले कृष्ण प्रेरी संगम कराए, आत्म सुख संग हईते कोटि सुख पाए। जब ये लोग अनेक प्रकार से कृष्ण के साथ राधा रानी का संग कराते हैं, तब उनको सुख मिलता है। अन्यो न विशुद्ध प्रेम करे रस पुष्ट, ता सवार प्रेम देखी कृष्ण है तुष्ट। एक दूसरा दूसरे के सुख का विधान करता है। वहां एक अजीब जगत है। कल्पना क्या करेंगे जहां स्पर्धा है, ईर्ष्या है, द्वेष है। एक ऐसे जगत की कल्पना कीजिए जहां अपने लिए कुछ चीज नहीं, एक दूसरा दूसरे के लिए जहां तरस रहा है। तो इससे कृष्ण को बहुत प्रसन्नता होती है। सहज गोपीर प्रेम नहे प्राकृत काम, ये है सहज गोपी प्रेम, कृष्ण प्रेम। ये काम नहीं है, प्रेम कहते हैं। सहज गोपीर प्रेम नहे प्राकृत काम, काम क्रीड़ा साध्यता कही काम नाम। इस प्रकार एक दूसरे के द्वारा कृष्ण की सेवा करवा करके प्रेम को पुष्टि कराती है। उसको देखकर कृष्ण संतुष्ट होते हैं। सबका उद्देश्य है कृष्ण की प्रसन्नता। प्रेमैव गोप रामाणाम काम इत्यगमत प्रथम इत्युद्धवादयोपेतम वांछन्ति भगवत प्रिया। भक्ति रसा में सिंधु में कहा गया है गोप रामाओं का, गोपियों के शुद्ध प्रेम को ही काम के रूप में आख्यायित किया गया है। भागवत में जहां भी काम शब्द आया है वह प्रेम के लिए आया है। भगवत भक्त उद्धव आदि भी उसी प्रेम के पिपासु हैं, चाहते हैं हमको वो प्रेम मिल जाता। गोपियों के काम का अर्थ ही प्रेम है। इस संसार के प्रेम का अर्थ ही काम है, लव नहीं है। लस्ट, लंपटता, भोग है। क्योंकि गोपियां अपनी इंद्रियों का सुख नहीं चाहती। निज इंद्रिय सुख हेतु कामे तात्पर्य।
कृष्ण सुख तात्पर्य गोपी भाव वर्ज। निज इंद्रिय सुख वांछा नहीं गोपीकार। किसी भी गोपियों में अपने इंद्रियों को सुख करने की कोई वासना नहीं है। कृष्ण सुख दीते करे संगम विहार। कृष्ण को सुख देना सबका उद्देश्य होता है। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं लास्ट श्लोक में, जत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनै प्रिय दधिमहि कर्कशेषु ते नाटवीं अटसि तद्व्यथते न किंचित् कुर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदाजुषाम्नः। गोपियां कहती हैं कि हे प्रियतम, आप इस रात्रि में वन में बिना जूता चप्पल के घूम रहे हो। आपके सुकोमल चरण कमल को जब हम कभी अपने स्तन पर रखने का अवसर प्राप्त करती हैं, कभी कभी श्याम सुंदर ऊंचे पत्थर पर बैठ जाते हैं और सखियां नीचे बैठती हैं, तो उनके चरण को अपने स्तन पर रखती हैं। कहती हैं उस समय हम धीरे से धारण करती हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके कोमल चरण पर हमारे कठोर पत्थर जैसे स्तन से चोट लग जाए। धीरे से डर कर हम रखती हैं। हमारे मन में भय होता है कि कहीं आपको कष्ट न हो। फिर वही आप इस वन में जहां सूक्ष्म पाषाण है, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, कांटे, पथरीला भूमि, इसमें आप घूम रहे हैं। यह तो सोचकर हमारा मन बड़ा भ्रमित हो रहा है, चित्त अस्थिर हो रहा है, बेचैन हो रहा है कि आपके क्या कोमल चरणों में कांटे नहीं चुभ रहे हैं, पत्थर नहीं लग रहे हैं, और वो भी रात्रि के समय घूम रहे हैं। यह है स्थिति। सेई गोपी भावामृत जार लोभ है, वेद धर्म त्याजी से कृष्ण के भजाए। यह गोपी भावामृत है। जिसको इस भाव के प्रति लोभ है वो वेद धर्म का त्याग करके कृष्ण का भजन करता है। रागानुग मार्ग तारे भजे जई जन, से जन पाए ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। राग माने लगाव, आसक्ति। कृष्ण को कोई अपना स्वामी मानता है, दास्य भाव, और एक ग्रुप है जो कृष्ण को अपना मित्र मानता है, सखा लोग, सुबल श्रीदाम आदि। जो बड़े बूढ़े हैं वो कृष्ण को अपना बेटा भतीजा मानते हैं। और चौथा भाव है कि कृष्ण को अपना प्रियतम, गोपियां अपना पति मानती हैं। तो ये है राग। इस राग के अनुगत होकर, पीछे पीछे चलकर जो कृष्ण का भजन करता है वो ब्रज में ब्रजे नंदन को प्राप्त करता है। ब्रजल लोग के कौन भाव लैया जई भजे, भाव जोग देह पाइया कृष्ण पाए ब्रजे। तो इन भावों के अनुगत होकर जो भजन करता है वो कृष्ण को प्राप्त करता है। ताहाते दृष्टांत उपनिषद श्रुतिगण, राग मार्ग भजी पाइल ब्रजेंद्र नंदन। इसका उदाहरण है उपनिषद, श्रुतिगण और ऋषिगण। जो लोग कृष्ण का भजन किए, ब्रज में रक्तक पत्र के आदि कृष्ण दास हैं, और सुबल श्रीदाम आदि कृष्ण सखा हैं, नंद यशोदा आदि कृष्ण के माता पिता हैं, और गोपियां कृष्ण की अपनी प्रिया हैं। इस रूप में भजन होता है ब्रज में। ब्रज के भजन में प्रवृत्त होने पर उक्त किसी रस में विशेष लोभ होता है। जब लोभ होता है तब कृष्ण के भाव प्राप्त होते हैं। वेद स्तुति में वर्णन किया गया है, निभृत मरु मनोक्ष दृढ़ जोग जो हृदय मुनय उपासते तदरयोपि आयुस्मरणात् स्त्रिय उरगेन्द्र भोज भुज दंड विषक्त धियो वयमपि ते समा समदिशोंघ्रि सरोज सुधा।